जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास में एक अद्भुत उपाय होता है नंदी उपासना का। नंदी उपासना जो साधक करते हैं, नाना भांति की कामनाएं उनकी पूर्ण होती हैं। क्या है नंदी साधना और नंदी भगवान से हम क्या कह सकते हैं? भगवान शिव के वाहन हैं, हमारे लिए भगवान हैं। सारा जिक्र करेंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 6 जुलाई सन 2023 दिन बृहस्पतिवार, संवत 2080, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज तृतीया 6:20 तक, फिर चतुर्थी लग जाएगी। नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। जब आपकी साधना सफल ना हो रही हो, आपको लगता हो हम लंबे समय से उपासना साधना कर रहे हैं और हम भगवान शंभू के अनन्य उपासक हैं, तब नंदी साधना हमें बड़ा सफल एक प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, हमें बड़ी ही सफलता प्रदान करती है। क्या है नंदी साधना? आइए सुने। किसी भी ऐसे मंदिर में जाएं जहां नंदी शिवलिंग के बिल्कुल सामने हो। अमूमन होता क्या है, आम मंदिरों में वहीं शिव परिवार होता है, वहीं कार्तिकेय, गौरी जी, गणेश जी और उनके सामने नंदी जी होते हैं, छोटे छोटे बने होते हैं। तो वहाँ तो ये उपासना नहीं हो पाएगी। जहाँ नंदी थोड़े बड़े हों और बिल्कुल शंकर जी अंदर भवन में विराजते हों और उनके सामने नंदी बैठे हों, तो आप वहाँ ये साधना करके देखें। ईश्वर कृपा से, शिव कृपा से आपका कार्य पूर्ण होगा। क्या करना है? गुड़ की 5 पेड़ी ले जाएं और एक पंचमुखी दीपक ले जाएं, बस इतना भर लेना है, और थोड़ा सा कटोरी में घोल करके सिंदूर ले जाएं। इसके अलावा श्रावण का महीना है, बेलपत्र या कुछ भी आपको ले जाना है। भगवान शिव की जो उपासना आपको करनी है, जल आदि आप नियमित रूप से चढ़ाते होंगे, तो वो अपने हिसाब से ले जाएं। लेकिन मैं यहाँ केवल आपको नंदी के हिसाब से बता रहा हूँ। पहले जावें, सबसे पहले जाकर के भगवान शिव को प्रणाम करें, 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ावें, बेलपत्र, धूप, दीप जो आपको अर्पण करना है, अपने हिसाब से पंचोपचार आदि पूजन भगवान शिव का पहले करें। उसके बाद जो आप एक दीप ले गए हैं, रोली ले गए हैं, 5 गुड़ की छोटी छोटी पेड़ी ले गए हैं, और यदि कहीं ऐसे भी स्थल हैं जहाँ गुड़ नहीं मिलता, कई स्थान ऐसे हैं, तो वहाँ गुड़ से बनी कोई मिठाई ले जाएं। ठीक है, थोड़ा सा लेकर के जावें। अब दीप जला में नंदी जी के सामने आवें। पंचदीप, छोटे से एक दीप में 5 बत्तियाँ, 4 क्रॉस करके, 1 ऊर्ध्वगामी छोटा सा पंचदीप नंदी जी के सामने जला दें। नंदी जी के मस्तक पर तिलक लगा दें, और तिलक लगाकर यदि फूल आदि भी हैं वो थोड़े से चढ़ा दें, और किसी पत्तल में, दोना आदि में वो 5 गुड़ की पेड़ी या गुड़ से बनी मिठाई के 5 पीस उनके सामने रख दें। दिन कौन सा होना चाहिए ये ध्यान रखें, सोमवार का या मंगलवार का। रख करके प्रणाम करें, पैर छुएं। अब नंदी जी के पीछे आ जाएं। जहाँ ऐसे नंदी जी के कान होते हैं, मैंने पहले भी कई बार साधना बताई है, नंदी जी के जो ये सींग हैं, सींग जो ऊपर वाले हैं, उनके ठीक पीछे आप ऐसी दृष्टि लगाएं कि नंदी जी की पीठ से नज़र होती हुई आपको शिवलिंग नज़र आ रहे हो। नंदी जी की पीठ से क्रॉस करते हुए आपको शिव नज़र आ रहे हों, शिवलिंग नज़र आ रहे हों, या यदि कहीं गौरा पार्वती भी कई बार फ्रेम करके मूर्तियों में या वैसे होते हैं, तो वो आपको नज़र आ रहे हो, शिव नज़र आ रहे हो। बस कहने का मतलब, आराम से बैठ जाएं, नंदी महाराज को प्रणाम करें। और हमेशा आपको पता है शिव जी जो हैं वो नंदी की पीठ के ऊपर सवार होते हैं, तो ये मान के चलें कि आपको जो शिव दिख रहे हैं नंदी की पीठ के ऊपर, आप भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं, और आप 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जो भी समय मिले मंदिर के हिसाब से, कई बार मंदिरों में श्रावण मास में आजकल भीड़ बहुत होती है, तो जहाँ भी आपको लगे कि भाई भक्तजन कम है, मैं आराम से कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, करें। 5-10 मिनट बैठ करके बीजात्मक शिव मंत्र या नमः शिवाय या कोई भी शिव जी का आपको अच्छा मंत्र, जो भी भगवान शिव का याद हो, उसे आप 5-10 मिनट जपें।
जपने के बाद मस्तक ज़मीन पे टेकें, खड़े हों और नंदी के दाहिने कान में जो आपकी कामना है वो कहिए कि हे नंदी महाराज, आप तो भगवान शिव के अंग संग रहते हैं, ऐसी कृपा करो, आपकी कृपा से हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए। अमुक कामना, भवन नहीं बन रहा है या जो भी आपकी कामना है, जॉब को लेकर के, विवाह को लेकर के, प्रमोशन को लेकर के। ऐसा नहीं कि बहुत सारी कामनाएं एक ही दिन उनके कान में बोल दें आप, नहीं, एक कामना। और कम से कम 4 सोमवार ये क्रिया आपको रिपीट करनी है। ऐसे ही सेम करने के बाद प्रार्थना करें और फिर नंदी के पीछे आकर के एक बार शिव जी के दर्शन करके दंडवत प्रणाम करके अपने घर आ जाए। साधको, ये मैंने आपको अनुपम उपाय बताया है, आप करके देखें, आपको अनुभूत होगा, आपको लाभ मिलेगा और भगवान सदाशिव शंभू की कृपा से आपकी कामना पूर्ण होगी। कामना पूर्ण करने का ये अमोघ उपाय है, आप ये मान के चलें आप। लेकिन 4 सोमवार अच्छे से करना, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है, अभी सावन का सोमवार नहीं आया है। हो सकता है ये कार्यक्रम आप हमारा बाद में भी देख रहे हो, तो इस बार हमें डबल सावन मिल रहा है, 8 सोमवार हैं, ये भी नंदीश्वर की कृपा है, शंभू की कृपा है, तो आप 4 सोमवार आपको मिल ही जाएंगे। जब भी इन बिटवीन कभी आप मेरा बाद में भी ये कार्यक्रम देखोगे तो ठीक है, आपकी कामना पूर्ण हो। आइए जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान शंभू से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारे ऐसे काम में प्रयोग हैं कि हम उन अपने कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमें जीवन में निष्काम भाव की भक्ति भी करनी चाहिए, जिसमें हम भगवान से कुछ न मांगें, केवल भगवान का आराध्य बन करके, डिवोटी बन करके हम भगवान की पूजा करें। हमें निष्काम भाव से भी भगवान को भजना चाहिए, समझे। लेकिन कई बार जीवन है, कामनाएं ऐसी होती हैं कि वो पूर्ण होने का नाम नहीं लेती हैं,
तब हमें ऐसे उपाय करके भी लाभ भगवान की कृपा से प्राप्त कर लेना चाहिए। आगामी समय में एक विशेष प्रकार का हम बड़ा आयोजन रखेंगे और विशेष प्रकार का पूजन करेंगे। उसके लिए जैसे हमने आपको पहले भी शिव रूप में रुद्राक्ष रूपी प्रसाद आपको दिया, तो इस बार सावन है, हम प्रयास करेंगे 2, 4, 5 हज़ार की संख्या में या ज़्यादा रुद्राक्ष आपके लिए सावन के महीने में पूजा करवाए जा सकें। और जब आप किसी बड़े आयोजन का हिस्सा बनेंगे, जो हम बताएंगे अभी नहीं, तो वो रुद्राक्ष आपको हम दे सकें। ये रुद्राक्ष शिव रूपी होगा। इसे आप अपने पूजा के घर में जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ स्थापित करिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आज हमने डिक्लेयर कर दिया है, इंद्राक्षी धाम की तरफ से आगामी आयोजन में, ख़ास तौर से जो इंद्राक्षी धाम की तरफ से आयोजन होगा उसमें शिव रूपी रुद्राक्ष आपको दिया जाएगा, निःशुल्क रहेगा। इसके क्या क्या आपको लाभ होंगे वो हम आगामी समय बताएंगे, लेकिन अभी सावन है तो हम प्रयास करेंगे गंगा जल से इन रुद्राक्षों को अभी सिंचित कर दिया जाए और उनमें कुछ ऐसे विशेष पूजन आप लोगों के लिए कराए जाएं जो आपका कष्ट दूर हो सके। बाकी सारी जानकारी आगामी अंकों में आपको मिलती रहेगी। तो आज आपको एक विशेष प्रयोग दिया है, इसे स्वयं भी करें, अपने जो आपके मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, उनको भी इस उपाय के बारे में बताएं ताकि कोई भी इसे करके अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सके। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी, मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बारी में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बारी ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।